नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद आलोक इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे। देखिए 20 के नीचे भी रेट आ गया एज एक्सपेक्टेड कि रिटेल इन्वेस्टर पैनिक के लिए कुछ भी करेगा। खैर, आपसे एक बात मैं कह देता हूँ आगे बढ़ने से पहले, आपको क्या लग रहा है ये जो सेल ऑफ आ रहा है इसके पीछे कोई जेन्युइन रीज़न है? नहीं है। ये बिल्कुल ठीक उसी तरह से है जो यहाँ पर भगदड़ मची थी, बिल्कुल ठीक उसी तरह से यहाँ पर सेल ऑफ मचा हुआ है। और क्या ये सेल ऑफ ऐसे ही रुक जाएगा? नहीं, ट्रिगर चाहिए, ट्रिगर चाहिए, ट्रिगर चाहिए। और उस ट्रिगर के पीछे कई सारे सिनारियोज हो सकते हैं, चाहे वो इनके प्रोमोटर्स की तरफ से आ जाए, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से आ जाए, या कहीं से भी आए, ट्रिगर चाहिए। आज क्वार्टर भी एंड हो रहा है 30 सितंबर, आज तक का रिजल्ट भी इनको पेश करना होगा। लॉकडाउन भी इस बीच खोला गया था, सिचुएशन थोड़ी सी फेवरेबल हो सकती हैं अगर ये अदर बिजनेसेस पे अपने फोकस कर रहे हैं, केवल पीपी किट के चक्कर में नहीं पड़े हैं। तो पिछली बार देख लीजिए पीपी किट ने हमको कैसे रुलाया। अब बात आती है यहाँ पर क्या लेने लायक है। देखिए, मैंने आपसे एक चीज़ कहा है पिछली वीडियो में कि क्या यहाँ पर आप बेचने आए हो, क्या इस रेट पे बेचने आए हो, ऊपर नहीं बेचे तो? या फिर जब आप लोगों ने मुझे दिल खोल के गालियाँ दी थी जब मैं लेने के लिए मना कर रहा था, अगर कहेंगे, अगर है हिम्मत कोई हो नीचे तो बोल देना भैया कि हाँ वो वाली वीडियो ज़रा दिखाइए जिसको आप लोगों ने टेक डाउन करवाया था। इतनी भयंकर मैस रिपोर्टिंग आप लोगों ने उस वीडियो की करी कि हमको डिलीट, क्या कहें। तो ये हाल होता है। आप सोच कर देखिए एक बार कि रिटेल इन्वेस्टर के साथ कैसा माइंड गेम खेला जाता है कि उसके खिलाफ बोलिए, वो आपकी वीडियो रिपोर्ट करेगा, भले आप सच बोल रहे हो। नहीं प्रूफ मिल रहा है तो मैं आपको दूंगा, उस वीडियो का प्रूफ भी मैं आपको दे सकता हूं अगर आप लोग कहेंगे तो। इस तरीके की हाइप क्रिएट की जाती है, इस तरीके का ही पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। ये सच है, कड़वा सच है। अब बात रही मेरे एवरेज की, जो लोग कनेक्टेड हैं मैं उनसे ही एक सिंपल सवाल पूछता हूं, अगर वो अभी भी लेने के लिए बोलते हैं तो क्यों लेना है? आलोक ही क्यों लेना है? मैं एकदम सिंपल सवाल पूछता हूं। अब कहेंगे कि कुछ लोग कि आपके पास भी तो है। हाँ भैया, हमारे पास भी है। हमें नहीं पता था कि इतना भयंकर पैनिक आएगा तो हम होल्ड कर रहे हैं। हमने आपसे क्या कहा है? हम रिजल्ट तो देखेंगे ही देखेंगे अगला वाला। हम थोड़ा सिचुएशन को संभालना है हमको। अब हमको कोई स्टॉक एकदम सस्ते में मिल जाएगा तो हमारे लिए तो और अच्छा है ना। अगर यही हमको, चलिए आप लोगों को कहा ही सत्य कर देते हैं, 8 रुपये 10 रुपये पे मिल जाता है तो हमारे लिए तो सोने पे सुहागा ही है ना। हम वेट ही करेंगे, तब तक हमें लेना नहीं है। रिवर्स कर गया हमारे लिए अच्छा है। और अच्छा किस सेंस में, हमने किस क्वांटिटी में कहाँ पर लिया है। उसके बाद मैंने आपसे दोबारा लेने के लिए नहीं कहा, प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है, सारी संभावनाएं हुई हैं। तो इस बाज़ार में कभी भी सर्वाइव करना है तो ऐसे करना है। एक बार में स्टॉक खरीद लोगे, उसके बाद आप उस स्टॉक की माला जपोगे तो ये नहीं चलने वाला है। ये आप अपने साथ धोखा कर रहे हो। मैं बार बार यही कहता हूँ कि लॉस रिकवरी कैसे होगी, उसके लिए पुरानी वीडियो देखना, आलोक से आप लॉस कैसे रिकवर कर सकते हो जो भी हो गया। अब कम से कम नया फंड तो मत डालिए जब तक आपको कोई ट्रिगर ना मिले। आप सोचते होगे कि कहीं से रिवर्स कर गया तो हम रैली मिस कर जाएंगे। भैया, सबको यही लग रहा था कि यहाँ से हम रैली मिस कर जाएंगे, सीधे चांद पे, सूरज पे ये सीधे पहुँचेगा, स्थापित होने वाला है सब यहाँ पर। इसीलिए भैया, किसी की वीडियो डिलीट हो जाना बहुत बहुत बड़ी बात होती है यूट्यूब पे। चलिए, हमारा नया चैनल था, हमारे सब्सक्राइबर्स कम थे, हमारा यूज़र बेस कम था, तो इसलिए हो सकता है वहाँ पर आप लोगों ने रिपोर्टिंग कर दी, डिलीट हो गया। लेकिन फिर भी ये चीज़ मायने रखती है कि एक गुट बना लो आप लोग। यहाँ पर वही गुट बना हुआ है। मैं एक चीज़ आपसे कहूँ, इतने नीचे भी किसी को माल पसंद नहीं है। 27% की डिलीवरी उठ रही है और क्वांटिटी देख लीजिए 73 लाख। क्या क्वांटिटी कुछ है? 20 रुपये के शेयर के लिए 73 लाख क्वांटिटी कुछ नहीं होती है, और सिर्फ 27% की डिलीवरी उठ रही है। अब कुछ लोग कहेंगे आप नेगेटिव नेगेटिव क्यों बोलने लगे। देखो, यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिविटी की मैं बात करने नहीं आया हूँ। मैं आपसे सिंपल सी बात कहता हूँ कि एक स्टॉक अगर आपने लिया है तो उसको समय दीजिए। वो बहुत फ्लक्चुएशन दिखाएगा, 60-70% ऊपर, 60-70% नीचे भी हो सकता है अगर वो एक स्मॉल कैप कंपनी है आलोक की तरह। और ये एक टर्न अराउंड स्टोरी थी जिसको देखो, जो इतना बड़ा मूव दे सकता है स्टॉक, वो इतना कर रहा है तो इतना चलता है। इतना आप इतने के लिए तैयार रहो। क्या आपको चांद सूरज पर स्थापित होना है? क्या नीचे नहीं जाना है, धरती के नीचे? उसमें भी थोड़ा जाकर मज़े ले लीजिए। खैर, अगर आप लोग कहेंगे, वैसे भी कौन कहेगा, अगर आप लोग कहेंगे मैं उस वीडियो की क्लिप कभी दिखाऊंगा आपको जिसमें मैंने आपको साफ साफ मना किया था लेने से, एक एक चीज़ आपसे बताई हुई थी। और ये भी मैं आपसे कहूँगा कहाँ बेचने के लिए बोला है, कहाँ लेने के लिए बोला है, हर एक चीज़। अब इस पैनिक के पीछे कौन है, हम और आप सब जानते हैं। आपसे क्या रिक्वेस्ट है, जो लिए हो
वो अपना एनालिसिस करो ना। क्या मैं कभी आपसे बोला? क्या पहली चीज़ तो आप उनको ढूंढिए ना जो आपको 500 के टारगेट देते थे। आप लोग आकर मेरी वीडियो डिसलाइक करोगे, मुझे गाली दोगे, अच्छी बात है, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। क्यों तैयार हूँ? क्योंकि मुझे पता है ना, रिटेल इन्वेस्टर की बात तक कोई नहीं सुनता। उसके फ्रस्ट्रेशन का लेवल सोचिए कि उसको कोई फंसा दिया और वो उसको अपने ही वहाँ से रिमूव कर चुका है। उसके फ्रस्ट्रेशन का लेवल मैं समझ सकता हूँ। जो लोग आकर अपने घर के संस्कार नीचे दिखाते हैं, मैं आपके फ्रस्ट्रेशन का लेवल समझ सकता हूँ कि आपको इस बाज़ार में क्या बनाया गया है वो आप समझ सकते हो। तो अब क्या यहाँ से आपकी गलती सुधारी नहीं जा सकती? मैं बार बार यही कहूँगा ना, ये बाज़ार आपसे अगर 1 रुपये ली है 100, 1000, 10,000 देने के लिए खड़ी भी है। सीखोगे तब, नहीं सीखोगे तो जो एक बचा है, 2 बचा है, वो भी छीन लेगी और कहेगी भैया निकलो जाओ, ये करेगी बाज़ार। तो क्या ये सब हमको पता था या नहीं पता था? भैया ये सब चीज़ किसी को नहीं पता थी क्या होने वाला है। खैर, जब अपर सर्किट्स लगते हैं तो कुछ लोग बिल से बाहर आते हैं, बिल से बिल बिलाते हुए बाहर आते हैं। जो लोग मुझे फॉलो करते होंगे, जेन्युइनली फॉलो करते होंगे, मेरी आलोक की एक एक वीडियो देखे होंगे, मैं हर समय आपको वार्न किया हूँ। और कुछ लोग कहेंगे कि आपने होल्ड करने को कहा। होल्ड करने को इसलिए कहा, देखो हमारा डिसीजन गलत नहीं है। होल्ड हम कितनी क्वांटिटी, मैंने ये भी कहा था कि हमारे साथ जो लोग लिए हैं वो प्रॉफिट में निकलेंगे और उनको मैंने प्रॉफिट भी दिलाया है। ठीक, अब कुछ सिचुएशन में उनका लॉस हो रहा है, कुछ सिचुएशन में क्या कि हमने टोटल प्रॉफिट यहाँ पर बुक नहीं किया था। अब टोटल प्रॉफिट क्यों नहीं बुक किया? क्योंकि हमको लग रहा था कि यहाँ पर एक थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा टाइम बिताए उसके बाद फिर से अप मूव आएगा, इसलिए हमने ऐसी सलाह दी थी टोटल प्रॉफिट ना बुक करने की। उस पर लॉस हो रहा है तो हम उस लॉस को झेल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हमने कितनी क्वांटिटी ली थी। हमने एक रेंज बनाई हुई थी कि इस रेंज में हम लेते जाएंगे, कितने % हमने लिया, फिर हम 75% प्रॉफिट भी बुक किए हैं, फिर हम बने हुए हैं। अब हमको अगर एकदम, मैंने आपसे बोला ना, मनचाहा रेट ही मिल गया तो वो तो हमारे लिए सोने पे सुहागा है ना, हम उस रेट के लिए तैयार हैं। बात रही आलोक इंडस्ट्रीज़ पे बात करने की, तो आपसे मैं क्या आपको झूठी सांत्वना दे दूं कि नहीं ये कल रिवर्स करेगा, फिर कल आऊँ, फिर कल रिवर्स करेगा, फिर उसके बाद फिर कल रिवर्स करेगा? मैं ये सांत्वना आपको नहीं दे सकता। मैंने आपको साफ साफ बोल दिया, हमको ट्रिगर चाहिए। सपोर्ट टूट चुका है तो रिटेल इन्वेस्टर ऊपर कॉन्फिडेंस है नहीं रिटेल इन्वेस्टर को ऊपर के लेवल पे कभी भी। आलोक इंडस्ट्रीज 5% जिस दिन ऊपर होगा सबको लगेगा बेच के भाग लो, कल क्या हो कौन जानता है। तो जिस स्टॉक में ऐसा हाल हो उस स्टॉक में आप करोगे क्या? मैं तो आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि ढूंढो ज़रा अपने 500, 1000 के टारगेट देने वाले लोगों को, उनसे पूछो, अलग अलग आईडी से पूछो कि क्यों भैया आप लोग क्यों देते थे टारगेट। मैंने आपसे बार बार कहा है ना कि जिनको ठीक ठाक चीज़ें पता भी होती हैं वो भी आपको गुमराह क्यों करते हैं? क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर वही देखना ही चाहता है, उसको चमत्कार ही देखना है। अभी देखो नीचे कुछ लोग आकर अपने परिवार के संस्कार नीचे लिखेंगे क्योंकि वो चमत्कार ही देख रहे थे, आज तक वो चमत्कार ही देखते आए हैं, उनको चमत्कार के अलावा और कुछ दिखाई भी नहीं देगा। मैंने आपसे बार बार कहा, एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि जो लॉस हुआ है वो आप आराम से रिकवर कर सकते हो। आलोक इंडस्ट्रीज़ में अगर कोई मेरे कहने पे है तो उसको होल्ड ही करना। मेरे कहने पे मैं किसको एक्सेप्ट करूँगा? जो मेरी एक एक स्ट्रैटेजी फॉलो किया हो, जहाँ लेने के लिए बोला वहाँ लिया हो, जहाँ बेचने के लिए बोला वहाँ बेचा हो और उसके बाद होल्ड कर रहा हो। तब अगर आपके पास 100 रुपये हो तो आप उसमें से एक कंपनी में कितना लगाते हो? 5 रुपये। उस 5 रुपये का आपने 30% लगाया था। जो लोग फॉलो कर रहे होंगे सिर्फ उनको ये बातें पता होंगी। जो लोग नए आए हो, चमत्कारी वीडियोज, चमत्कारी लोगों को देखते थे, अब उनको समझ में आ रहा है ना कौन फंसाया आपको, कौन फंसाया। मैं तो आपसे हमेशा कहता हूँ कि कोई आपका सगा नहीं, मैं भी नहीं आपका सगा। आप मेरी वीडियो मत देखो, मैं वीडियो बनाना ही छोड़ दूँगा। सच्चाई यही है इस दुनिया की, इस कलयुग की सच्चाई यही है मेरे भाई। अब तो समझ जाओ। मैं आपसे अब एक वादा कर सकता हूँ। क्या वादा कर सकता हूँ? कि आलोक इंडस्ट्रीज़ में लेने का रेट कब आएगा वो मैं आपसे नहीं बता सकता, लेकिन आलोक इंडस्ट्रीज़ एक ऐसी कंपनी है जो रनिंग स्टेट में रहने वाली है, बंद नहीं होने वाली, ख़त्म नहीं हो जाने वाली। और अगर ख़त्म भी होना होगा तो जुड़ेगी, किस में जुड़ेगी? भारत के स्टॉक मार्केट के बाप वाले शेयर में, नाम आप सब जानते हो। तो जब इतनी चीज़ें पता है तो यही कंपनी अगर आपको 1 रुपये मिलेगी, वर्स्ट केस सिनारियो, चलिए एकदम बदतर सिचुएशन मानते हैं, तो वहाँ पर तो आप और ऐड करोगे। ऐसा तो है नहीं आप जन्म ज़िंदगी कमाई लगा दिए हो। और अगर जन्म ज़िंदगी कमाई लगा दिए हो तो ये आप गुनाह नहीं, क्या कहें, ये बहुत बड़ा गुनाह आपने किया है। ऐसा तो कभी करना ही नहीं चाहिए। ये तो सलाह हर कोई देता है यार, गिरे से गिरा आ जाएगा, जो आपको 500 के टारगेट भी देगा वो भी कभी नहीं कहेगा पूरा पैसा इसी में लगा दो। इतनी सलाह तो किसी की मान लो कि एक छोटी कंपनी में 5-10% ही लगाते हैं, उस 5-10% को आप थोड़ा सा
रेंज बनाया कीजिए कि मैं किस रेंज में ख़रीदूँगा। अभी मेरे हिसाब से लेने का रेट अभी भी नहीं है। मैं जितने भी लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं उनसे मैं सिंपल सवाल पूछता हूँ, क्यों लेना है, क्यों लेना है, कितने समय के लिए लेना है। अगर उनका जवाब 1 साल से नीचे का आता है, बिल्कुल नो, बिल्कुल नो। रिज़ल्ट आज की डेट तक का आएगा, फिर से देखते हैं कब तक पेश करेंगे। वैसे एकदम अंत डेट में पेश करते हैं। चलिए देखते हैं इस बार लॉकडाउन का क्या मैटर रहा। इस बार दान दक्षिणा तो नहीं बांट रहे थे। खैर, जाते जाते मैं फिर से आपसे एक चीज़ कहूँगा कि आलोक इंडस्ट्रीज़ ही नहीं है बाज़ार में, थोड़ा और भी चीज़ें हैं। किसी को दोष देने से पहले खुद के गिरेबान में झांकना सीखिए, चाहे जो भी हो। जैसे मैं दूसरे लोगों को देखता हूँ ना कि दूसरे लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो मुझे ये चीज़ समझ में आती है कि वो कर क्यों रहा है ऐसा, क्योंकि आप उनसे ये करवा रहे हो। आप अगर ऐसे ऐसे लोगों के पीछे जाना छोड़ दो जो चमत्कार दिखाते हैं आपको, मैं क्या कहूँ, आइडिया वोडाफोन में लोग 40-40 के टारगेट देते हैं, अभी देते हैं, हद है ना। यस बैंक में लोग 30-40 50-60 के टारगेट देते थे। मेरी वीडियो देखिए, मैंने क्या कहा। फ्यूचर ग्रुप में क्या हुआ, डील होने से पहले क्या क्या चमत्कार, डील होने के बाद तो कहा गया उड़ जाएगा, स्टॉक ही उड़ जाएगा, दिखाई नहीं देगा। हाँ, दिखाई तो नहीं दे रहा है, क्या हुआ देखिए। हर जगह ब्लंडर किया जाता है, ब्लंडर खुद करता है रिटेल इन्वेस्टर अपने साथ, और दोस्त दूसरों को ठहराता है। तो आप भी अगर जब तक चमत्कार देखोगे तब तक चमत्कार आपको दिखाया जाएगा। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। आप लोगों की बातें सुनकर दुख तो होता है, लेकिन गुस्सा भी आती है भाई। थोड़ा देखो कि उस गुस्से का कारण क्या है। नीचे कुछ लोग गाली गलौज करेंगे, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार। आपकी ये गाली देने वाली कला बरकरार रहे, भगवान आपको निरंतर और ऊंचाइयों पे पहुंचाए, आप और अच्छी अच्छी गालियां सीखें। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। लॉस रिकवरी बड़े प्यार से होती है सीखने के बाद। टाटा बाय बाय।